हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। हमने इसमें पहले 2 टॉपिक कर चुके हैं, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आज हम स्टार्ट करेंगे 3rd टॉपिक, जिसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन? हिंदी में भी इसको कोलाइड बोला जाता है और इंग्लिश में कोलाइडल बोलेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन भी सेम सॉल्यूशन की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है, जब हमें इस सॉल्यूशन के अंदर लाइट पास करते हैं और जब लाइट पास की जाती है इस सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमें एक लाइट की बीम बन जाती है और उसमें हमें दिखाई देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, जबकि सॉल्यूशन में ऐसा नहीं था। यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर uniformly spread throughout the solution due to the relative small size of particles as compared to that of a suspension। इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनकी साइज स्मॉल होती है पार्टिकल्स की अगर कंपेयर करें तो सस्पेंशन से। सस्पेंशन में पार्टिकल जो होंगे उसकी तुलना अगर इससे की जाए तो इसके पार्टिकल साइज में स्मॉल होंगे। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। इसका मिक्सचर हमें होमोजीनियस जैसा दिखाई देता है। अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूशन हमें जो पार्टिकल होंगे वो नज़र नहीं आएंगे, ये हमें सिर्फ वैसा दिखाई देगा, बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वास्तव में अगर बात की जाए तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, और इसका एग्जाम्पल है मिल्क। याद रखना एग्जाम्पल भी आपको। तो आपको इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या बताना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी साइज स्मॉल होगी सस्पेंशन से। दिखने में सिर्फ ये होमोजीनियस मिक्सचर की तरह ही होता है, जैसे हमारे पास मिल्क होता है तो मिल्क जो सॉल्यूशन है उसमें हमें सेपरेट से कोई पार्टिकल्स नज़र नहीं आते, बट ये कोलाइडल सॉल्यूशन में जब लाइट पास की जाती है तो उस लाइट की एक बीम बन जाती है स्ट्रेट पाथ में, और वो बीम जो होगी उसमें हमें दिखाई देगी। और एग्जाम्पल आपको मिल्क का बताना। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल वी कैन नोट सी विद द नेक्ड आइज। इनके पार्टिकल्स भी हमें अपनी आँखों से नहीं देख सकते, बट दीज पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। अगर हम साधारण आँखों से नहीं देखेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे। जैसे ही इसमें लाइट पास करते हैं तो वो लाइट की एक बीम बन जाती है और उस बीम में वो पार्टिकल हमें नज़र आएंगे। जैसा कि अभी हम नीचे 2.2 एक्टिविटी पहले कर चुके हैं उसमें था, अभी फिगर में भी आपको इससे थोड़ा सॉल्यूशन में पता चलेगा। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड टिंडेल इफेक्ट। अब कई बार हमारे क्वेश्चंस में आता है कि व्हाट इज टिंडेल इफेक्ट और एग्जाम्पल ऑफ टिंडेल इफेक्ट, कौन किसे कहते हैं टिंडेल इफेक्ट और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो टिंडेल इफेक्ट वह इफेक्ट होता है जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लाइट पास करते हैं और उस लाइट की अगर उस सॉल्यूशन में एक बीम बन जाती है। देखिए यहाँ पर ये बीम आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपके सॉल्यूशन ए और बी सॉरी 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फर्स्ट सॉल्यूशन इसमें आपको कहीं भी लाइट शो नहीं हुई है, और सेकंड जो है सॉल्यूशन उसमें बी वाले में लाइट की बीम बनी हुई है। तो जहाँ पर लाइट पास की जाए और उसकी लाइट की बीम अगर बन जाए एक स्ट्रेट पाथ में, तो वो सॉल्यूशन जो होगा उसे टिंडेल इफेक्ट कहते हैं। और ये साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है। किसने डिस्कवर किया था? टिंडेल नेम ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। टिंडेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था, तो उन्होंने अपने ही नाम से इसका इफेक्ट का नाम दे दिया टिंडेल इफेक्ट। एग्जाम्पल आप यहाँ मिल्क का पहले ऑलरेडी कर चुके हो, और इसके अलावा फॉरेस्ट में जब लाइट पास होती है सन की, वो भी इसका एग्जाम्पल है। हमारे घर में जब विंडोज़ में से या किसी होल में से लाइट पास होती है तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन की बीम बन जाती है और उसमें डस्ट पार्टिकल आपको नज़र भी आते होंगे, देखा भी होगा। कभी कभार हम देखते हैं जब रोशनदान होता है, वेंटिलेटर होता है, उसमें से लाइट पास होती है रूम के अंदर,
तो वहाँ पर आपको उस लाइट में बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में दिखाई देते हैं, या कभी आप अंधेरे में टॉर्च से लाइट के देख ऑन करते हो तो उस लाइट में भी आपको एक स्ट्रेट लाइन बनती है और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे। ये सभी टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ फिगर 2.3 में आपके दो जो बीकर ले रखे हैं उनमें देखो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो, इसमें लिया है कॉपर सल्फेट, और सेकंड वाले में ले रखा है इन्होंने मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। ये मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है और इसमें है कॉपर सल्फेट। ए वाले में कॉपर सल्फेट है, बी वाले में वाटर प्लस मिल्क का सॉल्यूशन। तो सेकंड वाले में बीम बनी हुई है, फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट की कहीं भी बीम आपको नहीं नजर आ रही। तो आप कह सकते हो कि जो मिल्क है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो ये आपका होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज अगर आपसे पूछी जाए कोलाइडल सॉल्यूशन की तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगल कैन बी यूज टू सेपरेट कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करने की एक मेथड है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हिंदी में बोलेंगे अपकेंद्रण, ठीक है, हिंदी में आप इसे कहोगे अपकेंद्रण, सेंटर, ठीक है भाई, अपकेंद्रण होता है ये। इस मेथड में क्या होता है, ये भी मेथड आपके घर में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब आपके घर में दही को भिगोया जाता है और उस दही से आप मक्खन को निकालते हो तो उसमें एक मशीन यूज़ की जाती है। तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, जब मिल्क जब हमने लिया था और उसका कर्ड जब बन गया है मॉर्निंग में, और उस कर्ड को जब हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से टेक्निक का यूज़ किया तो वो टेक्निक जो होती है उसमें क्या होता है, जो बटर होता है वो बटर जैसे वो फोर्स लगेगा मशीन जो घूमेगी उसमें सेंटर में ही वो यूज़ होती है। कभी भी ये ध्यान आपको होगा, हम जब भी अपने घर पे मक्खन निकालते हैं, चाहे वो ग्राइंडर से निकालें या फिर दूध वाली मशीन से निकालें, तो वो उन दोनों को हम सेंटर में ही यूज़ करते हैं। तो कुछ समय बाद बटर जो होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा उसके पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे और फिल्टर करके आप मक्खन को नहीं निकाल सकते कभी भी दही में से, आपको सेंट्रीफ्यूगल मेथड का ही इस्तेमाल करना होता है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसके दो चीज़ें बताई गई है, डिस्पर्स फेज यानी किस फेज में वो है फर्स्ट, और दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम, उसका मीडियम क्या है। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल। सोल्यूट मैंने आपको बताया था क्या होता है, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये टर्म्स हम यूज़ पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन कोलाइडल फॉर्म्स डिस्पर्स फेज इन द कंपोनेंट ऑफ विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंशन इज known as the dispersing medium. Colloidal classified according to the state solid, liquid और gas। तो किस मीडियम में हमारे सॉलिड पार्टिकल हैं, वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस है। ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज ए फ्यू कॉमन एग्जाम्पल आर गिवन टेबल 2.1। यहाँ पर किस फेज में सॉलिड पार्टिकल हैं, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, किस मीडियम में वो सोल्यूबल हो चुके हैं, तो उसके लिए हमें एक टेबल दी हुई है। ये टेबल आपको देखने की, वो डिस्पर्स फेज मान लीजिए हमने डिस्पर्स फेज लिक्विड है और उसका मीडियम है गैस, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एरिसोल्स, टाइप एरिसोल्स का आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल फोग, क्लाउड, मिस्ट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फेज क्या है, मीडियम क्या है, टाइप्स कौन सा है और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से। इस टेबल को एक बार आप रिमाइंड कर लोगे, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, गैस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। इस टेबल आपको लर्न करनी है।
इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। देखिए हम छोटी क्लासेस में सेपरेशन मेथड पढ़े हैं, 6th में भी आपने कई मेथड पढ़े थे, विनोइंग, थ्रेसिंग, स्विंग यानी छानना, निथारना। बहुत सारे एग्जाम्पल आप घर पर भी करते हो कि चाय बना ली तो चाय को, चाय पत्ती या टी लीव्स को सेपरेट कैसे करेंगे। आटा जो होता है, फ्लोर जो होता है, उसको हम उसका जो ऊपर वाला होता है उसको कैसे सेपरेट करेंगे। चावल में कंकड़ होते हैं उसे कैसे सेपरेट करेंगे, सेपरेशन करना क्यों ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। तो ये तो हमारे छोटी क्लासेस में हो गया। वो जैसे भी गेहूँ साफ़ करते हैं, वीट या ग्राम को हमें बिल्कुल अलग अलग चीज़ें करनी, उनमें से जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करना पड़ता है। तो ये तो आप नॉर्मल मेथड्स में छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। विनोइंग करते हैं, हवा में उड़ाकर करते हैं या छान करके करते हैं, या हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से उठाकर भी कंकड़ को अलग कर देते हैं। जो भी यूज़फुल पार्टिकल्स जो हमें चाहिए वो हम लेते हैं, अपनी यूज कर लेते हैं, और जो अनवांटेड होते हैं उनको सेपरेट करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर इस लेसन में हमें सेपरेशन के बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे। ये जो मेथड है वो थोड़े से आपके अलग होंगे डिटेल में। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म में होते हैं। पार्टिकल सॉलिड में भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड भी है, गैस फॉर्म में भी हैं। तो हम कुछ एक मेथड अब कौन कौन से दे रखे हैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखा, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। अब इसमें आपको क्या सेपरेट करना है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर, कलर को कैसे प्राप्त करेंगे डाई जो बनाते हैं फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक से। और इसके बाद दूसरा मेथड है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट मेथड, इनके एप्लीकेशंस भी होंगी। फिर होगा आपका, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, लिक्विड की बात कर रहा है, लिक्विड हैं दोनों ही और दोनों ही आपस में डिजोल्व हैं। अब दोनों को सेपरेट कैसे करोगे। हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर, साल्ट और कैम्फर कपूर, उसको कैसे अलग अलग कर पाओगे। तो ये बहुत सारे मेथड हमारे पास हैं। इज़ द डाई इन ब्लैक इंक इज ए सिंगल कलर, क्या जो डाई हम बनाते हैं वो कि ब्लैक कलर की जो होती है क्या वो सिंगल ही कलर होते हैं या और भी उसमें कलर होते हैं, वो कैसे सेपरेट करेंगे। फिर है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, दोनों ही मिसिबल लिक्विड हैं। मिसिबल का मतलब होता है घुले हुए, डिजोल्व फॉर्म, और इमिसिबल होता है जो डिजोल्व नहीं हो, दोनों लिक्विड लिक्विड होने के बावजूद भी। और इसके बाद हम मेथड करेंगे, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, उन गैसेस को हम कैसे सेपरेट करेंगे। ये चीज़ें इन मेथड्स में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्टिंग हमारी करते हैं। सबसे पहले हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, ठीक है, कैसे सेपरेट करेंगे। फर्स्ट देखिए, इसमें एक्टिविटी दिखा रखी है आपको, इस एक्टिविटी में आपको सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, फिल हाफ ए बीकर विद वाटर, हमने ये बीकर लिया है और इस बीकर को आधा पानी से फिल कर लिया है। सेकंड है, पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, बीकर जो लिया है उसके ऊपर हमने एक वॉच ग्लास लेना है और उस वॉच ग्लास में इंक की एक दो ड्रॉप डाल के रख देनी है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, वॉच ग्लास में हमने ये इंक की ड्रॉप ऐड करी है। इंक की ड्रॉप ऐड करने के बाद नाउ स्टार्ट हीटिंग ऑफ द बीकर, फोर्थ पॉइंट में अब करना है हमें बीकर को गर्म करना है, इस पानी को। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्ट, इस इंक को हमने डायरेक्ट गर्म नहीं करना है। गर्म करने के लिए पहले हमने बीकर लिया, बीकर में पानी, और पानी लेने के बाद वॉच ग्लास को उसके ऊपर रख देना है, उसमें 2 या 3 ड्रॉप इंक रख के अब पानी को गर्म करेंगे। पानी की स्टीम बनेगी, वेपर बनेगी, हमें डायरेक्ट गर्म नहीं करना है। टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास, कंटिन्यू हीटिंग एज द
Evaporation goes on stop heating when you do not see any further change on the watch glass. जब तक वाच ग्लास में कोई चेंज नहीं आ जाता और पानी जो होता है उसकी इवेपोरेशन नहीं होता, तब तक उसे आप गर्म करते रहेंगे. ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब इसमें आपने क्या देखा है, जैसे ही आपने पानी गर्म हुआ, गर्म होने के बाद इसकी इवेपोरेशन स्टार्ट हो गई है. इवेपोरेशन बनने के बाद इंक में क्या चेंज आया था गर्म करने के बाद, वो ऑब्जर्वेशन आपको देखना है एक्टिविटी करने के बाद. What do you think has got evaporated from the watch glass? क्या आपने देखा इसमें क्या हुआ, इवेपोरेशन के बाद वॉच ग्लास में इंक का भी इवेपोरेशन हो जाता है क्या? इज देयर इज ए रेडिज्यू ऑन द वॉच ग्लास, क्या उस वॉच ग्लास में कुछ बचा है? व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? इज इंक ए सिंगल सब्सटेंस, क्या इंक एक सिंगल सब्सटेंस है, उसके अंदर क्या और भी कोई चीज़ है या अकेला ही है? और इज इट ए मिक्सचर, या फिर क्या मिक्सचर है किसी चीज़ का? जब हम ऐसी एक्टिविटी करके देखते हैं, इंक को गर्म करते हैं स्टीम से, वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. इंक जो होती है वो मिक्सचर होता है डाइज का. दस वी सेपरेट द वॉलेट कॉम्पोनेंट सोलवेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. अब जो हमने ये मेथड यूज़ किया था वो मेथड हमारा था इवेपोरेशन मेथड, ठीक है. और इवेपोरेशन मेथड से हमने इंक के अंदर जो डाइज थी उसको सेपरेट कर लेते हैं मिक्सर में से, और वो सॉल्यूशन हमें अलग से सेपरेट हो जाएगा गर्म करने के बाद. इवेपोरेशन के बाद जितने भी उसके अंदर जो भी मिक्सर था वो मिक्सर सेपरेट हो जाएगा और खाली एक ही सिंगल सब्सटेंस हमें यहाँ पर मिल जाएगा. ये हमारा फर्स्ट मेथड था सेपरेशन का. अब है सेकंड, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट करोगे? अभी कोलाइडल सॉल्यूशन में ही हमने इसके बारे में पढ़ा था. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से टेक्निक यूज़ करी थी, उससे हमने किया था. नाउ इट डेज वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज़ ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स एंड टेट्रा पैक्स इन द मार्केट. मार्केट में हमें बहुत सारे मिल्क के प्रोडक्ट मिलते हैं. फुल क्रीम भी होता है, टोन्ड मिल्क भी होता है, डबल टोन्ड मिल्क की वेराइटीज़ भी मिल्क की हमें पैकेट्स में मिलती हैं मार्केट में. दीज वेराइटीज़ ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट. इसमें क्या डिफरेंट होता है कि उस मिल्क के अंदर फैट की जो अमाउंट होती है, फैट उसमें कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये वेराइटीज़ जो है मिल्क की हमें मिलती है. सिर्फ हमें फैट देखना होता है, बटर कितना है उसमें. अब मिल्क से हम कैसे सेपरेट करेंगे क्रीम को? फर्स्ट टेक ए सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब. सबसे पहले हमें ऐसा मिल्क लेना है जो फुल क्रीम हो. इसके लिए टेस्ट ट्यूब में वो पहले फिल कर देना है. सेंट्रीफ्यूगल्स इज बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल्स मशीन फॉर 2 मिनट्स. जब हम मिल्क डेयरी पे जाते हैं, दूध की डेयरी पे जाते हैं, तो उसके एक मशीन लगी हुई होती है और वो उसमें आपको बताता है कि इसमें कितना फ़ैट है. तो वहाँ पर वो उस मशीन में से ही 2 मिनट में आपको क्लियर कर देता है कि इस मिल्क में इतनी क्वांटिटी के अंदर या इतने अमाउंट के अंदर फैट प्रेजेंट है. इफ़ ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग ए मिल्क स्ट्रेनर यूज्ड इन द किचन. घर पर भी हमें पता करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमारे पास मशीन नहीं है तो हम दूध बिलोने की जो मशीन होती है उसमें से हम क्रीम को अलग करते हैं, पता चल जाएगा उस मिल्क में क्रीम की अमाउंट कितना है. इफ़ यू हैव मिल्क डेयरी नियर बाय, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड हाउ दे मेक चीज़ फ्रॉम मिल्क. अगर आपके आसपास मिल्क डेयरी है तो आप वहाँ जाकर भी चेक करवा सकते हैं कि किस प्रकार से वो क्रीम जो होती है मिल्क से सेपरेट करते हैं और किस प्रकार वो पनीर तैयार करते हैं मिल्क से. Sometime the solid particle in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such particle, filtration technique cannot be used to separation. Such mixture
are separated by centrifugals. The principle of these denser particle of force to the bottom and higher particles stay at the top when spun rapidly. इसमें क्या होता है, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करने पर वो तो ऊपर टॉप पर आ जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी पार्टिकल होंगे वो नीचे जमा हो जाएंगे। तो जो बटर होता है या क्रीम जो होती है मिल्क में, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेट में हैवी नहीं होते, बिल्कुल लाइट वेट होता है। और लाइट वेट होने के कारण जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगल मशीन का इस्तेमाल किया तो वो उस टेक्निक से टॉप या फ्लोट करने लग जाते हैं मिल्क पे। अब इस प्रकार की जो टेक्निक्स होती हैं उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अकेला बटर में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई नहीं होता, केवल हम ये नहीं कर सकते कि दूध से क्रीम निकालने में ही इस्तेमाल हो। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। कई बार क्वेश्चंस में पूछे थे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज्ड इन डायग्नोसिस लेबोरेटरीज यूज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। लैब के अंदर हॉस्पिटल्स में लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है। जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड और यूरिन टेस्ट में, ब्लड में हमें पता करने के लिए कि इस ब्लड में किस किस क्वांटिटी में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, वहाँ पर इसका यूज होता है। इसके अलावा यूज्ड इन डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। इसका यूज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डेयरी में इसका इस्तेमाल होता है दूध से क्रीम को अलग करने के लिए। यूज इन वॉशिंग मशीन, जो कपड़े धोने की मशीन होती है उसमें भी व्हील होता है, और वो व्हील जो होता है उस पर भी सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से ही वो मूवमेंट करता है। तो वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट फ्रॉम वेट क्लॉथ, गीले कपड़े जो होते हैं उन्हें सुखाने के लिए या फिर क्लॉथ को वॉशिंग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीज़ों में यहाँ पर पता करते हैं। लेबोरेटरीज के अंदर ब्लड टेस्ट करने के लिए यूरिन टेस्ट, यूरिन में कौन कौन से एसिड्स हैं, कितनी क्वांटिटीज़ में वो हैं, वो पता करने के लिए। ब्लड में कई बार पॉइजन वगैरह हो जाता है या फिर फूड पॉइजनिंग होने से ब्लड में कितनी क्वांटिटी में वो बन गया है, वो पता करने के लिए। डेयरीज में इसका दूध से मक्खन निकालने के लिए। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल यानी इस प्रकार की टेक्निक का यूज होता है। थर्ड मेथड हमारा है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। सेपरेट करना है आपको मिक्सचर को। मिक्सचर हैं आपके टू, और वो टू मिक्सचर कौन कौन से हैं, लिक्विड भी हैं और साथ में इमिसिबल हैं। इमिसिबल मीनिंग वो उसके अंदर घुले हुए नहीं हैं। अब आपको लिक्विड यानी तरल, दो तरल पदार्थ बताने हैं और जो आपस में घुलते नहीं हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसे दो लिक्विड बताओ भई, जैसे पानी है और पानी में ही और ऐसा कौन सा लिक्विड ऐड करें कि वो पानी के अंदर घुले नहीं, डिजोल्व ना हो। तो ऑयल आ जाएगा इसमें। अगर आपके पास दो लिक्विड हैं, दोनों ही इमिसिबल हैं, उन्हें सेपरेट कैसे करोगे। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि वाटर प्लस ऑयल, केरोसिन ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, कुछ किसी भी प्रकार का कोई भी ऑयल जो कि पानी के अंदर डिजोल्व ना हो, उसे सेपरेट आप कैसे करोगे। इस एक्टिविटी में करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर एक डायग्राम आपको ये दिया हुआ है, ध्यान से अगर देखोगे तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। जब भी आप वाटर के अंदर ऑयल ऐड करते हो तो ऑयल उसके अंदर डिजोल्व तो नहीं होगा, बट उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर बन जाती है। मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पर वाटर है और आपने जैसे ही वाटर के अंदर ऑयल ऐड कर दिया तो उस वाटर के ऊपर उसकी लेयर बनेगी, नीचे नहीं आएगा। ऑयल पानी में ऊपर ही तैरता है, फ्लोट करता है वाटर के ऊपर ही, कभी भी वो नीचे नहीं आएगा और उसके अंदर भी डिजोल्व नहीं होगा। तो ये जो आपके एपरेटस दिखाया गया है, इस एपरेटस का नाम है सेपरेटिंग फनल। ये पूरा जो आपका ये डायग्राम दिखा रखा है इसको बोलेंगे सेपरेटिंग फनल।
स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी में जो आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको सेपरेटिंग फनल लेना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको इसके अंदर वाटर ऐड कर देना है। वाटर ऐड करने के बाद थर्ड स्टेप में आपको इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद जब ये सॉल्यूशन दोनों ही इमिसिबल है, वाटर भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, दोनों ही आपके लिक्विड लिक्विड है, और दोनों जो है सॉल्यूशन जो बना है वो इमिसिबल है। इमिसिबल मीनिंग अघुलनशील है, डिजोल्व नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो स्टोव कोक लगा हुआ है इसको आपको यहाँ से खोल देना है, ठीक है। और नीचे कोई भी आपको एक बीकर रख देना है, जार रख देना है, कुछ भी आपके पास जो भी बर्तन हो उसमें रख के जैसे ही आप स्टोव को ऑन करोगे तो यहाँ पर जो वाटर आएगा वो ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता रहेगा, इसमें से आता रहेगा ये सारा ड्रॉप वाइज। जैसे ही वाटर का लेवल यहाँ आ जाए लास्ट पॉइंट पे तो आपको स्टोव को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। ये क्लोज करने के बाद पानी तो आपका वही हो जाएगा, यहाँ पर इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और सेपरेटिंग फनल में जैसे जैसे यहाँ पर आता गया ये वाटर और एक लेवल पे आके फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया इसका लेवल, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो स्टॉप कर देना आपको। इसको स्टॉप करने के बाद ऑयल आपका सेपरेटिंग फनल में रहेगा और वाटर आपका इसमें जार में रह जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इमिसिबल थे, सिंपल सा मेथड है, आप इसमें ऐसे कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन ध्यान में क्या रखना है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। दो इमिसिबल लिक्विड हैं, दो अघुलनशील तरल पदार्थ हैं, आप किस मेथड से इसे अलग करोगे, तो सेपरेटिंग फनल। इसके बाद आपका जो है वो आएगा एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशन आपको हर एक की मिलेंगी, तो एप्लीकेशन कौन कौन सी हो जाएंगी, सेपरेटिंग टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जो अभी हमने करा है एक्टिविटी में। फर्स्ट एप्लीकेशन यानी इसका इस्तेमाल, एप्लीकेशन का मीनिंग होता है कि आप इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हो, इसका इस्तेमाल आप कहाँ करते हो वो बताना है इसमें। तो टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए, तेल और पानी को अलग करने के लिए फर्स्ट। सेकंड है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटेस्ट स्लेज इज रिमूव्ड फ्रॉम टॉप बाय द मेथड ऑफ लीविंग द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन ए फ्यूनेस। सेकंड एप्लीकेशन इन्होंने बताई है एक्सट्रैक्शन, या मीन एक वर्ड आया एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है अलग करना, निष्कर्षण, प्योर फॉर्म में लेना। आयरन जो होता है लोहा होता है, और ओर्स जो होता है वो जो आयरन हमें नेचर में मिलता है ना लोहा, वो आयरन जो होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, ओर के फॉर्म में होता है, अयस्क। ओर का मीनिंग होता है अयस्क। एसएस में आप पढ़ते हो ना, लोहे का अयस्क, तांबे का अयस्क, जिंक, जो भी धातुएं जितनी भी होती हैं वो सभी की सभी जो होती हैं ओर्स के फॉर्म में होती हैं, अयस्क के फॉर्म में होती हैं। तो अब इस ओर से आपको सिर्फ आयरन को सेपरेट करना है, तब भी आपको इसी मेथड का इस्तेमाल करना है। इसमें मेथड का यूज़ करेंगे तो जो लाइटर हल्के स्लेज वाले जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं टॉप पे। बाय दिस मेथड लीव मोल्टन आयरन, जो पिघला हुआ लोहा होता है, एट द बॉटम इन द फ्यूनेस, और जो बाद वाला जो होगा वो बॉटम नीचे जमा हो जाएगा पैने में। द प्रिंसिपल is that immiscible liquids separate out in layers depend on their densities, उनकी डेंसिटीज पे डिपेंड करता है। ये जो प्रिंसिपल है, इमिसिबल लिक्विड जो होंगे उनको जब आप सेपरेट करोगे और उनकी जो लेयर बनेंगी वो लेयर उनकी डेंसिटीज पे डिपेंड रहेंगे। डेंसिटीज में तो पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में उसका वॉल्यूम है, तो पर यूनिट एरिया में कोई भी हमारे पास अयस्क होगा, आयरन या किसी भी चीज़ का, तो उससे आप सेपरेट कर लोगे। तो आपको ये कुछ मेथड बताए हैं सेपरेट करने के, इनको आप एक बार रिमाइंड करना, यूज करना, और घर पे भी ये आप यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार के एप्लीकेशंस आप सेपरेशन ऑफ मिल्क
फ्रॉम क्रीम, आसान सा है। इमिसिबल वाला भी बिल्कुल लिक्विड है, दोनों इमिसिबल, उन्हें भी आप अलग कर सकते हो। तो ये तीनों चारों मेथड आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और इन्हें याद करने हैं। थैंक यू।